मैं सीके शर्मा आज आपके लिए एक ज्वलंत मुद्दा लेकर के आया हूं। क्या ये वास्तव में हकीकत है या फिर इसे किसी की भलाई के लिए प्रमोट किया जा रहा है? कि आजकल वायरल न्यूज है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा लोगों की किडनैपिंग हुई। क्या वास्तव में ये सही है या फिर है एक फिल्मी फंडा, फिल्मी किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए ये बनाया गया? तो देखिए, मैं आपको विद रिकॉर्ड विद डाटा के इस न्यूज का पूरा पोस्टमार्टम करके आपको मैं बताने जा रहा हूं कि देखिएगा कि वास्तव में लोग अपहरण होते हैं। कोई इसमें नई बात नहीं है, लेकिन इसको मैं आपको डाटा के हिसाब से रिप्रेजेंट यहां करता हूं कि क्या है कि जनवरी 2024 के अंदर 1684 लोग किडनैप्ड हुए। 2025 के में 1786 लोग किडनैप हुए जनवरी में। और अगर 2026 जनवरी की बात करें तो यहां 1777 लोग जो हैं वो किडनैप हुए, जो एक गिरावट को क्या करते हैं, दर्ज करते हैं। किडनैप हुए, लापता लोग हुए, लेकिन ये अन्य वर्ष की तुलना में क्या थे, कम थे। पिछले वर्ष की तुलना में जनवरी 2026 में लापता लोगों की संख्या क्या हुई है, कम हुई है। औसत रोजाना 54 मामले दर्ज होते हैं, जो पिछले दशक के औसत के क्या है, अनुरूप है। रोजाना 54 लोग जो है दिल्ली में क्या हो जाते हैं, किडनैप्ड हो जाते हैं। और जिस हिसाब से ये संख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके हिसाब से ये क्या है, कॉमन चीज है। अब देखो कौन है ये लापता लोग। 1 से 15 जनवरी के मध्य 1 से 15 जनवरी के मध्य 2026 का मैं आपको डाटा बता रहा हूं कि अब इसमें 807 लोग क्या हुए, गायब हुए। इस 807 में अगर बात करें कि 509 तो क्या थी, महिलाएं थी या फिर वो लड़कियां थी। अब बात करें 298 क्या थे, इसमें पुरुष थे। और 616 लोग क्या थे, एडल्ट थे। और नाबालिग 191 लोग क्या थे, नाबालिग थे। इसमें 12 से 18 वर्ष की किशोरी लड़कियां सबसे अधिक क्या हुई, प्रभावित हुई। 1 से 15 जनवरी 2026 में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। कुल 807 लोग गायब हुए, जिनमें 60% से अधिक महिलाएं या लड़कियां थी। इनमें 509 क्या थी, महिलाएं और लड़कियां थी। 616 लोग एडल्ट थे, 191 नाबालिग थे। और जो है 298 कौन थे, पुरुष थे। क्लियर। अब बात करें कि लोग गायब वास्तव में होते क्या है। क्या सिर्फ इनकी मंशा, एक कोई किसी ने उसको उठा लिया, पैसा, रॉबरी है? नहीं, लोगों के गायब होने के पीछे बहुत सारी क्या होती हैं, चीजें होती। एक दो केस स्टडी के माध्यम से भी मैं आपको डिस्क्राइब इसमें करूंगा। सबसे पहले बात करें परिवार और व्यक्तिगत समस्याएं। लोगों पर आजकल पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्या इतनी बढ़ गई है कि वो इन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते और फिर वहां से क्या कर जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, चले जाते हैं, लापता हो जाते हैं, जिनको ट्रेस कराना मुश्किल होता है। अगर किसी ने अपहरण किया है तो उसको ट्रेस होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, लेकिन आदमी अचानक स्वयं ही गायब हो जाए तो उसको फिर ट्रेस करना क्या हो जाता है, पॉसिबल नहीं रह जाता। अपराध तो है ही। देखो, अपराध के माध्यम से कई बार थोड़े समय के लिए अनुपलब्ध, शॉर्ट ड्यूरेशन एब्सेंस होने पर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, ये भ्रम भी हो जाता है। अपराध की अगर बात करें तो मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा काम करती है इसमें। पारिवारिक घरेलू हिंसा, घर छोड़ करके भाग जाते हैं। कई बार कोई लोग 24 घंटे 48 घंटे के लिए कहीं चला जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है, तब भी इसमें क्या हो जाती है, रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। आर्थिक स्थिति, आजकल फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी समाज में इतनी आ गई है कि सुसाइड और गायब होने की जो है एक ट्रेंड बन चुका है, तो इसलिए भी ये अपहरण के मामले जो है कि बढ़ रहे हैं। ठीक है। बात करें एक किस केस स्टडी की मैं बात करता हूं कि एक केस आया था, वो बड़ा हाईलाइटेड रहा था, योगेश कुमार अपहरण, और दोस्त ने कर दी थी क्या, उसकी हत्या कर दी थी। इसमें क्या था, इसकी घटना कैसे हुई कि नौकरी के लिए इंटरव्यू में निकले और गायब हुए। परिवार को 20 लाख की फिरौती का कॉल आया। क्या थी कि योगेश नाम का व्यक्ति था दिल्ली में, वो इंटरव्यू के लिए निकला और फिर बाद में 20 लाख की फिरौती का क्या आया, कॉल आया। वास्तव में उसके दोस्त ने वहां क्या खाया, पिज्जा खाते हुए देखा था। कोई बात पे कहा सुनी हो गई और उस कहा सुनी में क्या कर दिया, उसके दोस्त ने उसकी हत्या कर दी और बाद में घर पे कॉल कर दिया कि भाई इसकी फिरौती का 20 लाख का कॉल है। जब पुलिस को शक हुआ तो उस दोस्त ने हत्या की बात को कबूल कर लिया।
यार नेक्स्ट एक केस स्टडी की बात करें कि एक केस स्टडी बहुत ज्यादा हाईलाइट थी, स्नेहा देवनाथ। सिग्नेचर ब्रिज पर एक लड़की का अपहरण हुआ। तो वास्तव में ये चीज थी क्या? ये चीज थी क्या? ये डीयू की लड़की थी कि डीयू की 19 वर्षीय छात्रा थी। पिताजी जो है रिटायर्ड आर्मी में थे। सोशल मीडिया की मदद से उन्होंने गुहार लगाई कि मेरी जो बेटी है इतने दिन से नहीं मिल रही है और कोई उसका सुराग नहीं मिल रहा है। संकेत क्या था? स्नेहा के दोस्तों का आखिरी संदेश भेजा। कैब ड्राइवर ने पुष्टि की कि उसने सिग्नेचर ब्रिज पर उसको छोड़ा था। अब इसका अंत कैसे हुआ कि 7 दिन बाद यमुना में उसका शव मिला। वजह मानसिक तनाव बताई गई। सबक क्या था? मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे कई बार युवाओं को लापता होने का कारण बनते हैं। डीयू की लड़की थी स्नेहा, चली गई, मानसिक तनाव में थी, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई और यमुना में कूद गई। ड्राइवर ने कहा कि भाई सिग्नेचर ब्रिज पर मैंने छोड़ा था। उसके पिता ने सोशल मीडिया से गुहार लगाई कि भाई मेरी बेटी मिल नहीं रही है, पुलिस मदद नहीं कर रही है। बाद में सब मिला, जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वास्तव में वो मानसिक अवसाद में थी। तो केस किस में रजिस्टर्ड हुआ? अपहरण में रजिस्टर्ड हुआ। तो ऐसे चौंकाने वाले जो मामले हैं वो बार बार आते हैं। मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बड़ी चुनौती है। हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जैसे कि आजकल हाईलाइटेड टॉपिक चल रहा है। कौन सी फाइल है? Epstein's फाइल्स। कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनेताओं के नाम उसमें आ रहे हैं। ठीक है, मानव तस्करी की बात करें तो उसमें देखो देह व्यापार शामिल है, या उसके अंगों का क्या किया जाता है, उनको बेच दिया जाता है। तकनीक का दुरुपयोग, सोशल अपराधी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर किशोरियों को मॉडलिंग और नौकरी का झांसा देते हैं और रेप और अपहरण जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। स्लम क्षेत्र जहाँ सीसीटीवी कवरेज नहीं है, जो स्लम एरिया हैं, वहां से इन बच्चों को उठाना क्या हो जाता है? बहुत आसान हो जाता है। पुलिस अब जांच कैसे करती है? देखो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जांच जो है पुलिस कैसे करती है, अपहरण की जांच पुलिस कैसे करती है? सबसे पहले FIR, फिर FRS तकनीक, फेस डिटेक्शंस, ऑपरेशन मिलाप चलाती है। इसके लिए नाबालिग लड़कियों के मामले में तुरंत FIR दर्ज करना अनिवार्य है। फेशियल रिकॉग्नाइज सिस्टम FRS का उपयोग करके लापता बच्चों का मिलान किया जाता है। बहुत सारे डाटा होते हैं इनके पास। पूरे भारत में पुलिस स्टेशनों में वायरलेस मैसेज भेजा जाता है। इस तरह से पुलिस इसके क्या करती है? अब देखो कि आसपास के राज्यों ने एक जिपनेट ट्रैकिंग सिस्टम चला रखा है। जिपनेट ट्रैकिंग सिस्टम में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये क्या है? जुड़े हुए हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ये इनका साझा डेटा है। इस पर ये सारी चीजें अपलोड कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि सुविधाओं के अनुसार जहां भी जिस भी राज्य में जो फोटो मिलान होता है तो पुलिस उसको क्या कर लेती है? ट्रैक कर लेती है। अगर लावारिस कोई लाश मिलती है तो वहां का भी उसमें क्या मिल जाता है? डाटा मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से ये जो जिपनेट सिस्टम है, इन राज्यों ने मिलकर के इसमें सभी अपने अपहरण के जो है डाटा रख देते हैं। अज्ञात सब मिलता है, उसके डाटा भी भेज देते हैं। तो वहां जो भी मैचिंग होती है तो वहां से लोगों को क्या कर लिया जाता है? ट्रेस कर लिया जाता है। क्या वास्तव में लापता लोग वापस मिल जाते हैं? तो देखिएगा कि एक साल के भीतर 2025 में कितने अपहरण के मामले सॉल्व हुए? 63%। और कुल रिकवरी 9 साल में 85% रिकवरी हुई है। 9 साल में 100% जो केस हुए इनमें 85% की रिकवरी हो गई, 15% नहीं मिले। 2025 में 63% रिकवर कर लिए गए, सॉल्व कर लिए गए केस, और बचे कुछ केस अनसॉल्व्ड रह गए। समय तो देखो लगता है, ट्रेसिंग में क्या है? टाइम लगता है। ठीक है, कई लोग खुद वापस लौट आते हैं लेकिन अब पुलिस को सूचित नहीं करते, भूल जाते हैं। कई लोग वापस आ जाते हैं तो पुलिस को बताना वो ठीक नहीं समझते या बताते नहीं है। ठीक है, तब भी ये हो जाता है। 25 में 63% लोग लापता थे, 1 वर्ष के भीतर मिल गए। पिछले 9 वर्ष में 85% लोगों को क्या कर लिया गया? पुलिस द्वारा रिकवर कर लिया गया। अगर आपका कोई लापता हो जाता है तो हमको तुरंत क्या करना चाहिए? तो तुरंत देखो अपन को क्या करना चाहिए? 24 घंटे का इंतजार ना करें, 112 पर कॉल करें और थाने में चले जाएं। कई बार पुलिस कहती है भाई 24 घंटे हो जाने दो ना, 112 पर कॉल करें और तुरंत अपन कहाँ जाना चाहिए? थाने जाना चाहिए। विवरण दें, क्या कपड़े पहने हैं, क्या रंग है, क्या टैटू है, कोई भी उनका पहचान आप बता सकते हैं। जिपनेट पर भी क्या करें? चेक करें अपना। ठीक है, सतर्क रहें और सोशल मीडिया अफवाहों से अपन को क्या रहना है? सतर्क रहना है। अब देखो एक मोटा मोटी मैं आपको डाटा बता देता हूं कि हाउ मेनी पीपल गो मिसिंग इन दिल्ली एवरी ईयर। The figure is reflected very long term trend. Delhi recover nearly 2000 missing persons every month. 2000 मिसिंग पर्सन्स एवरी मंथ, 2000 लोग मिसिंग हो जाते हैं। एंड ओवर 24,000 केसेस इन 2025 में अकेले 24,000 प्लस केसेस जो है दिल्ली में आए। ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड सो दैट द पास्ट डिकेड नियरली 2.3 लाख पीपल हैव गॉन मिसिंग इन द सिटी विद ओवर 52,000 केसेस स्टिल अनरिजॉल्व्ड।
ठीक है, 52,000 केस अभी अनरिजॉल्व्ड है। कि मैं बात करूं दिल्ली में हर महीने 2,000 लोग क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और इनमें लोग लगभग अभी 52,000 जो केस हैं वो क्या है, अनसॉल्व्ड पड़े हुए। क्लियर। 2025-25 में 24,000 मामले क्या करने को मिले, देखने को मिले। अब देखो, वाई आर पीपल गॉन मिसिंग इन दिल्ली। तो देखो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे माइग्रेंट, जॉब रिलेटेड मूवमेंट, फैमिली डिस्प्यूट, होमलेस एंड मेंटल हेल्थ चैलेंज। ये सारे चैलेंजेस लिए लोग क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आर मिसिंग इन दिल्ली इन 2025? इन 2025 दिल्ली रिकॉर्ड 24,508 मिसिंग पर्सन केस। वुमेन अकाउंटली 60%, 60% इसमें 24,000 में से कौन है, महिलाएं हैं। 14,870 के करीब महिलाएं हैं। ठीक है, हाईएस्ट नंबर रिकॉर्ड इन द सिंगल ईयर्स 2025 में हाईएस्ट रिकॉर्ड था। मैन अकाउंट 9,638, जिसमें से कौन थे, पुरुष थे। ठीक है, पुलिस ट्रेस्ट 15,421 इंडिविजुअली और 9,087 केस रिमेन अनसॉल्व्ड। ठीक है, अभी तक कितने केस अनसॉल्व्ड हैं, 9,087 केस 2025 के क्या हैं, अनसॉल्व्ड हैं। ठीक है, 191 वे माइनर मोर देन द टीनेज गर्ल्स। 572 पीपल्स आर स्टिल अनट्रेस्ड एंड एवरेज 54 पीपल गोज मिसिंग एवरी सिंगल डे। 54 लोग एवरी सिंगल डे क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। क्लियर। अब देखिएगा, सबसे ज्यादा दुनिया में जो सबसे ज्यादा लोग गायब होते हैं वो है अलास्का। अलास्का में 1 लाख में से 163% क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं अलास्का में। ठीक है, ये सभी से ज्यादा अधिक है। और सबसे कम है मैसाचुसेट्स, जिसमें 1 लाख में से 2% लोग ही क्या होते हैं, गायब होते हैं। क्लियर। ये हमारे राजस्थान की अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में पिछले 7 दिन का डाटा मैं बता रहा हूं। आज तारीख हुई है 8। आज तारीख 8 को, मतलब 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक का अगर डाटा है राजस्थान का, बड़ा शॉकिंग डाटा है। 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी का जो राजस्थान का डाटा है वो है 670 पीपल मिसिंग केसेस हैं। 7 दिन के अंदर राजस्थान के अंदर 670 लोग क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, अपहरण हो चुके हैं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। तो डाटा बड़े शॉकिंग है। ठीक है, तो इस तरह से रियलिटी वास्तव में क्या है कि इस न्यूज की अभी हाइप क्यों बनी। भाई गायब तो पहले से ही होते आए हैं, लेकिन अभी इस न्यूज की हाइप क्यों बनी? तो हाइप बनाने का कारण था सोशल मीडिया इंस्टेंट। सोशल मीडिया इंस्टेंट कि इस समय एक मूवी आई और मूवी थी मर्दानी 3। मर्दानी 3 ने इस न्यूज को थोड़ा हाइप दिया, जिससे लोगों में डर का माहौल हो और उससे एक हाइप क्रिएट हो और लोग कहां जाएं, ये मूवी देखने जाएं। ये डर क्या है, बिकाऊ है, लोग डरे और मूवी की टिकट खरीदी और मूवी सुपरहिट हो गई। पुलिस ने इस पर एफआईआर भी दर्ज की। पुलिस ने बताया कि भाई इस प्रकार का जो पेड प्रमोशन है उसके लिए क्या है, चेतावनी है और हम इसमें क्या करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे एक्स पर। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर जाकर के कहा कि दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि लापता लड़कियों की संख्या उछाल का दावा क्या है, भ्रामक है, ये सब बेकार है, ये हाइप बनाई जा रही है। ऐसा पहले से भी होता आया है, नया नहीं हुआ। ऐसी कोई गैंग अचानक से एक्टिव नहीं हुई। ठीक है, तो अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मूवी कनेक्शन निकला इस न्यूज को हाइप करने के लिए। लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ इस बॉलीवुड ने किया कि ठीक है, मर्दानी 2 का इसमें 3 का इसमें क्या जुड़ा हुआ था, प्रमोशन जुड़ा हुआ था। ठीक है, डेटा था उनके पास, उस डेटा से वो लोग क्या कर गए, गेम खेल गए, डेटा से गेम खेल गए और मूवी को क्या करवा लिया, हिट करवा लिया। ठीक है, वास्तव में लेकिन डाटा क्या था, ठीक था। थैंक यू।